अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा दखलू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु मस्सना व अहलना अज़्ज़ुर वजि'ना बिबिज़ाअतिन मुज़्जातिन फ़अवफ़ लना अल-कैल वतसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीहि इज़ अंतुम जाहिलून। क़ालू अइन्नक लअन्त यूसुफ़ क़ाल अना यूसुफ़ व हाज़ा अख़ी क़द मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन। क़ालू तल्लाहि लक़द आथरक अल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन। क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अर्हमुर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अल्लाह की तौफ़ीक़ से रमज़ान मुबारक में सूरह यूसुफ़ के मुज़ाकरे का सिलसिला चल रहा था और उस वक्त ये इरादा था और ज़ाहिर भी किया गया था सूरह यूसुफ़ के मुज़ाकरे को भी मुकम्मल किया जाएगा रमज़ान के बाद, और अल्लाह की तौफ़ीक़ से दर्स कुरान का सिलसिला रमज़ान के बाद भी जारी। मैं शर्मिंदा हूँ कि रमज़ान के बाद 1 महीने से ज़्यादा गुज़र चुका और आज बहुत ताख़ीर के बाद सूरह यूसुफ़ के मुज़ाकरे के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस दौरान शदीद मसरूफ़ियत भी रही और शायद अपनी काहली और सुस्ती को भी उसमें ख़ासा दखल हो। बहरहाल अब एक इरादे के साथ हाजिर हुआ हूँ। बहुत से ख़वातीन व हज़रात ने इस दौरान बार बार याद दहानी भी की, फरमाइश की कि उस सिलसिले को जल्दी शुरू किया जाए। उन सब की का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और उनके ज़ौक़ और हुस्न तलब का बहुत कदरदान, और ख़ास तौर पर उनसे और आप सब से ये गुजारिश करता हूँ कि आप सेहत और आफ़ियत, वक्त में बरकत और कुरान मजीद के मुज़ाकरे के इस सिलसिले को जारी रखने की तौफ़ीक़ मेरे लिए अल्लाह से मुसलसल मांगते रहें, और मुझसे कुछ कोताही होने लगे तो बिला तकल्लुफ़ बार बार आप याद दहानी भी करते रहें। इससे इंशाअल्लाह मुझे फ़ायदा होगा। जहाँ तक रमज़ान मुबारक में दर्स का सिलसिला
मुकम्मल हुआ था, जहाँ तक ठहरा था। याद होगा आपको मैं फिर से सिलसिले कलाम को मरबूत करने के लिए आज वहाँ से मुख्तसरन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के उस वाक़े का तज़किरा करता हूँ, ताकि सिलसिले कलाम मरबूत हो जाए और आपको पिछले दर्स की बातें याद आ जाएं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे वो मिस्र और पूरे इलाके में शाम तक, फ़लस्तीन तक फैले हुए कहत और खुशहाली की वजह से ये सुनकर कि मिस्र में कोई ऐसा रहमदिल हुक्मरान आया है जो बहुत ही मुनासिब दामों पर हर एक को गल्ला दे रहा है, और ऐसा निज़ाम उसने बना दिया है कि वो जो चंद बड़े ताजिर एसेंशियल कम्युनिटीज़ को, जो इंसानों की बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उन पर भी कब्ज़ा करके और बहुत महंगे दामों में उनको बेचते हैं, लोगों की ज़रूरतों को एक्सप्लॉइट करते हैं। उनका किस्सा तमाम करके एक हुक्मरान ने बहुत ही मुनसिफाना एक निज़ाम कायम किया है, और एक मिस्र में एक वेलफेयर स्टेट, एक फलाही रियासत कायम हो गई है। तो दूर दराज से लोग आते थे और वहाँ से बहुत ही मुनासिब दामों पर गल्ला ख़रीद कर ले जाते थे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो फ़लस्तीन में रहते थे, उनके बच्चों ने अपने बाप से इजाज़त ली और वो एक काफ़िले के साथ आए ताकि वो भी मिस्र से गल्ला लेकर आएं। ये लोग पहुंच गए वहाँ, और जब वहाँ पहुँचे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको फ़ौरन पहचान लिया, और वो जो उनका इकलौता हकीकी भाई था बिन्यामीन, उसको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बड़ा खुसूसी एक तवज्जो उसकी तरफ की, और तन्हाई में उसको बता दिया कि मैं कौन हूँ, और एक मशवरा भी कर लिया। इसका खुलासा ये है कि भाई देखो, मैं अब तुमको वापस नहीं जाने देना चाहता। बहुत ज़माने के बाद हम दोनों सगे भाई मिले हैं, एक तरकीब चलनी पड़ेगी मुझको तुमको रोकने के लिए, और उस तरकीब की वजह से थोड़ी सी बदनामी भी तुम्हारी होगी, लेकिन तुम ज़रा उसको बर्दाश्त कर लेना। उसके बग़ैर तुम्हारा यहाँ रोकना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। ये गोया तन्हाई में दोनों भाइयों की बातें हो गई और एक प्लान तय हो गया। अब जब ये गल्ला लेकर ये भाई लोग वापस चल दिए, तो जो अमला था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, जो स्टाफ था, उनको ये महसूस हुआ कि एक पैमाना या एक प्याला या एक जग सरकारी मेहमान खाने का वो गायब है। वो जो सरकारी पैमाना था वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के गोया इशारे पर उनके अमले ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इन्हीं हकीकी भाई बिन्यामीन के सामान में चुपके से रख दिया था।
अब ये जब चला काफिला तो उस हमले के किसी ज़िम्मेदार ने, आला अफसर ने ये गोया ऐलान किया कि ठहरो ठहरो, ऐसा लगता है हमको कि आप लोगों ने कुछ एक सामान चुराया है, आप लोग चोरी करने वाले लोग हो। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये बात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहलवाई हो। ये जो हुकूमतों का, हुक्मरानों का अमला होता है, उसको तो एक काम बता दिया जाता है, एक टास्क कि तुमको ये करना है। अब वो अपने अंदाज से वो काम करते हैं। हर चीज़ में वज़ीर आज़म तो दखल नहीं देता। तो उन लोगों को ने जो ऐलान किया वो इस ज़बान में किया कि आप लोग चोर हो। अब आप ये समझें कि ये एक सरकारी अमले की ज़ुबान है, और आप जानते हैं कि सरकारी अमला किस तरह की ज़ुबान बोलता है। तो उन काफ़िले वालों ने पीछे मुड़कर देखा और पूछा उनसे बड़ी हैरत से कि भाई क्या चीज़ गायब हो गई है कि आप हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो बताया उन्होंने कि फ़लाँ चीज़ गायब हो गई, और ये भी कहा साथ में उस ज़िम्मेदार ने कि भाई अगर जिस शख्स ने वो चीज़ जो हमारी गुमशुदा चीज़ है वो वापस हमको लाकर दे दी तो बहुत बड़ा इनाम भी उसको मिलेगा। एक ऊँट जितने गल्ले के बोझ को अपने ऊपर लाद कर ले जा सकता है उतना गल्ला उसको इस इनाम में मिलेगा। और उस अफसर ने कहा कि मैं हूँ उसका ज़िम्मेदार। तो जवाब में इन लोगों ने ये कहा कि भाई आप कैसी बात कर रहे हो, तल्लाहि लक़द अलिमतुम, आप कैसी बात कर रहे हो। आप अच्छी तरह जानते हो कि हम लोग यहाँ पर कोई जुर्म करने के लिए नहीं आए। हम अपनी कौम के शुरफा में से हैं, और हम तो इससे पहले भी कोई आपके यहाँ मेहमान रह चुके हैं, और आप हमें पहचानते हैं। आप ये कैसी बात कर रहे हो कि हम लोग चोर हैं। कभी हमने कोई चोरी नहीं की, मा कुन्ना सारिकीन। तो उन सरकारी अमले के लोगों ने उनसे कहा कि अच्छा अगर झूठ साबित हो गया आपका, और साबित हो गया कि आप लोगों ने ये सामान चुराया है आप में से किसी ने, तो बताइए क्या सज़ा दी जाए। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हमारे मुल्क में तो कानून राइज है, हम लोगों में, ख़ानदान बनु इसराइल में, तो वो तो ये है कि भाई जिसके पास कोई गुमशुदा माल पकड़ा जाता है चोरी का, वो शख्स उसी शख्स का ग़ुलाम बना दिया जाता है जिसका माल उसने चुराया होता है। अब ये भी बड़ी अजीब व गरीब हिकमत थी। आगे चलकर कुरान इसको साफ करेगा कि यहाँ मिस्र में जो कानून चल रहा था वो मुख्तलिफ कानून था। उसमें चोर को पर जुर्माना तो लगाया जा सकता था, लेकिन वो जो मसला था कि जिसका सामान चोर ने चुराया है मसलन, या किसी शख्स ने चुराया है, उसको ग़ुलामी करनी पड़ेगी उसकी। ये कानून मिस्र में राइज नहीं था, जो ये कानून तो फ़लस्तीन में राइज था। लेकिन यहाँ इन अफसरान ने ये कहा कि आपके यहाँ क्या कानून है। उन लोगों ने बता दिया हमारे यहाँ ये कानून है। अब ये भी एक बहुत ही निहायत एक शानदार तदबीर के तौर पर शायद ये वहाँ पर तय हुआ होगा। अब ये अमले ने ख़ुद से सोचा या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको इशारा किया अमले ने कि भाई हमारे वहाँ का जो कानून है मैं जानता हूँ, और वो आप उस कानून के मुताबिक इनको रोका जा सकता है। तो उन लोगों ने उनसे ही कहलवा दिया कि हमारे यहाँ का ये कानून है। अब तलाशी शुरू हुई, और सबसे आखिर में बिन्यामीन के सामान की तलाशी हुई
जिसके सामान में कसदन उस चीज़ को छुपाया गया था। अब जब वहाँ सामान उसके सामान से बरामद हुआ तो इसका साफ मतलब ये है कि अब बिन्यामीन को रिहाई नहीं मिल सकती, बिन्यामीन को यहीं रुकना होगा। बज़ाहिर गुलाम बनकर ये वाक़या बयान करने के बाद मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला ने एक अजीब जुमला फरमाया, कज़ालिका किदना अली यूसुफ, कि ये तदबीर हमने यूसुफ के दिल में डाली थी। ये बल्कि कुरान के अल्फाज में यूसुफ की खातिर तो ये तदबीर हमने की थी। अल्लाह अकबर, कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम न लगाए, कोई यूसुफ के बारे में ये बदगुमानी न करे कि ये क्या एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर, नहीं, अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, ये तो तदबीर हमने दिल में डाली थी। वाकई यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या इतने पहलुओं पर मुश्तमिल है और ऐसी रहनुमाइयाँ हैं उसमें। किसी बहुत अच्छे मकसद के खातिर कोई ऐसी तदबीर इख्तियार करना जो तदबीर बज़ाहिर बहुत सही ना हो, लेकिन वो चंद मिनटों के लिए वो तदबीर इख्तियार करके और जल्दी से उस अच्छे मकसद को हासिल करने की तरफ कदम बढ़ जाए और आइंदा उसके असरात बहुत अच्छे निकलें, उस शख्स पर भी जिसको एक ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, थोड़ी देर के लिए एक धब्बा उसके ऊपर आ जाए और फिर उस वाक़े के बाद पूरे ख़ानदान पर उसके बहुत खुशगवार असरात मुरतब हों, ऐसा कोई नेक नियति के साथ किया जाने वाला इख्तियार किया जाने वाला मंसूबा, उठाया जाने वाला कदम, ये शरीयत के लिहाज से नापसंदीदा नहीं होता। असल में इस्लाम की जो समझ है बस वो हासिल हो जाए तो कोई इश्काल हो ही नहीं सकता। इन्नमल अमालु बिन्नियात, किसी अमल के पीछे इरादा क्या है, मकसद क्या है। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तो तदबीर हमने दिल में डाली यूसुफ के, और मैं तो इसको एक मफहूम बयान कर रहा हूँ कि दिल में डाली, अल्लाह ताला तो अपने ऊपर ले रहा है। किदना, हमने ये तदबीर यूसुफ की खातिर इख्तियार की। क्या प्यारा बंदा है यूसुफ, अल्लाहु अकबर। और अल्लाह ताला आखिर में ख़ुद वजाहत भी फरमाते हैं, मा कान लियअख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिक, कि असल में यूसुफ अपने भाई को मिस्र के कानून के मातहत अपने पास नहीं रोक सकते थे। ये तो अल्लाह ताला ने अपनी एक तकवीनी मशीयत से ये बात यूसुफ अलैहिस्सलाम के अमले के अहदेदारों के दिल में डाल दी कि उन्होंने ख़ुद यूसुफ के भाइयों से उनके अपने मुल्की कानून के बारे में दरियाफ़्त कर लिया। यह है किदना, उन्होंने पूछा, चुनांचे उन लोगों ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ तो वही आदमी रोका जाता है, गिरफ़्तार करके ग़ुलाम बना लिया जाता है जिसके पास किसी का सामान मिलता है। वो तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे कि ये जवाब देने के बाद उसका आइंदा ये मसला होगा। उन्हें यकीन था कि ये गलत शुबा किया जा रहा है हम पर। और साथ में अल्लाह ताला ने एक ऐसी बात फरमाई है, इन्हीं जुज़वी वाक़यात के साथ तरबियती उसूली मुख्तसर जुमले। क्या खूबसूरत अंदाज़ तरबियत है, जिसे कहते हैं बिटवीन द लाइन्स। नरफ़अु दरजात मन नशा व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। हमने इल्म व अक़ल के एतबार से हम जिसके मर्तबे चाहें बुलंद करते हैं। ये इशारा है यूसुफ अलैहिस्सलाम की पुख्ता अक़ली की तरफ, उनकी बेहतरीन सूझबूझ की तरफ।
कामयाब तरीन इंसान वो है जो दीनदार भी हो और समझदार भी हो। वही अपने फैमिली को ठीक से चला सकता है, वही चैलेंजेस का सही मुकाबला कर सकता है, ज़िंदगी के नशे व फराज से कामयाब गुज़र सकता है। इशारा कर रहे हैं वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। और ये तो अजीब व गरीब हिस्सा है आयत का कि हर साहिब इल्म से बढ़कर एक और ऊपर ज़्यादा आलिम होता है, हर समझदार से ऊपर उससे भी ज़्यादा समझदार होता है। यानी इसके बाद किसी शख्स को अपने बारे में इल्म व फज़ल का ऐसा दावा हो ही नहीं सकता कि मैं ही सबसे ज़्यादा समझदार हूँ। और क्या ज़िंदगी में रोज़मर्रा इसका तजर्बा नहीं होता? ये तो अलग बात है कि हम लोग में से अक्सर लोग कुछ हर वक्त गुज़रने वाले वाक़यात और तजुर्बात से पर गौर ही नहीं करते। जो लोग गौर करते हैं उनको महसूस होता है कि ये बंदा जिससे इस वक्त मुलाकात हुई ये बहुत समझदार है, बड़ा अक्लमंद है, बड़ा ज़हीन है। फ़लाँ साहब से जो बात हुई, फ़लाँ साहब को जो मज़मून पढ़ा, फ़लाँ साहब की जो गुफ्तगू सुनी, फ़लाँ हालात पर जो हालात या वाक़े पर जो तबसरा पढ़ा, वो बताता है कि माशाअल्लाह बड़ी गहरी समझ है। वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। कोई इंतहा नहीं है समझदारी की। बड़े से बड़ा समझदार वो कहीं न कहीं उसको नज़र आता है कि इस मामले में फ़लाँ शख्स मुझसे ज़्यादा समझ और इल्म वाला है। अब ये जब बात साबित हो गई तो झुंझला गए बिल्कुल बिन्यामीन के, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। उनके दिल में पहले से क्या क्या था जिसकी वजह से उन्होंने वो सलूक किया यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, वो फिर एक बात अंदर की निकल कर बाहर आ गई। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सके। और बात माकूल भी है कि ये बिन्यामीन ने क्या हरकत की कि हमको बदनाम कर दिया। तो झुंझला कर कहने लगे इस शख्स ने अगर आज चोरी की है तो हुजूर हम आपको बताते हैं कि इसका एक भाई इससे पहले भी चोरी कर चुका है। साफ इशारा था यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ और उनके बेचारों को बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था कि वो किससे कह रहे हैं ये। वो जिससे कह रहे हैं वो खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम ही हैं। बचपन में क्या हुआ था यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस मासूमाना एक अमल को चोरी बना के तौर पर याद किया इन्होंने। बड़े कई किस्म की तफसीलात आती हैं कि किसी के कहने पर कोई चीज़ उन्होंने उठा ली थी बिल्कुल बचपन में। उनकी परवरिश यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो होती थी अपने ननिहाल में होती थी। अब वहाँ से कोई चीज़ उन्होंने उठाई, अपनी माँ के कहने पर उठाई, छुपा लिया उसको और वो फिर निकल आई उनके पास। तो उसका इल्ज़ाम अब यहाँ इन्होंने वो पुरानी बात याद दिलाई कि ये तो बचपन में चोरी कर चुके हैं। इन्हें एक भाई बचपन में चोरी कर चुका है, ये उसी का भाई है। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम सब समझ गए, मगर कुरान बताता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम चुप रहे, बिल्कुल खामोश रहे, कोई रिएक्शन जाहिर नहीं किया। पी गए वो और बिल्कुल जाहिर नहीं किया। वलम युब्दिहा लहुम। दिल दिल में कहने लगे कि भाई तुम लोग बहुत ही उससे भी ज़्यादा बदतर हो जितना मैं तुमको समझता हूँ। और जो तुम कह रहे हो ना, अल्लाह उसकी हकीकत को खूब जानता है। ये बात उन्होंने दिल में कही। अब जब बात सामने आ गई कि बिन्यामीन तो अब साथ में नहीं जा पाएंगे, तो फिर गिड़गिड़ाए और उन्होंने कहा कि ए अजीज़ मिस्र, जहन में रखिएगा कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र हो चुके हैं। मैं पहले भी ये बात अर्ज़ कर चुका और गोया वो वज़ीर आज़म हैं,
पूरे इख्तियारात के साथ अब कहने लगे कि आप ख्याल फरमाइए, बिन्यामीन की जगह आप हम में से किसी और को रोक लीजिए, इसलिए कि एक बूढ़े बाप हैं और वो बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बिन्यामीन की जुदाई को। आप हम में से किसी को रोक लीजिए, और हम तो देख रहे हैं कि आप बहुत ही सरापा एहसान और नेक मिजाज इंसान हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता कि जुर्म कोई करे और उसकी जगह पर हम किसी और को रोक लें, ये नहीं हो सकता। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को यकीन हो गया कि अब तो बिन्यामीन को छोड़कर ही जाना पड़ेगा, तब वो लोग आपस में बैठे सर जोड़कर मशवरे के लिए अब क्या करें। कितनी मुश्किल से वालिद साहब से इजाज़त लेकर आए थे, और अब बिन्यामीन के बग़ैर हम उनके पास क्या मुँह लेकर जाएं। तो जो एक उनमें से एक बड़े भाई थे, बड़ा उम्र के लिहाज से भी हो सकते हैं, और बाद हजरात ने ये कहा कि नहीं ये चौथे नंबर के भाई थे लेकिन ज़्यादा समझदार थे, और ये बड़ाई जो है क़ाल कबीरुहुम, ये गोया उम्र की बड़ाई नहीं थी बल्कि अक्ल की और समझदारी की बड़ाई थी। उन्होंने कहा कि भाई कितनी मुश्किल से तुम लोगों ने अपने अब्बा को राज़ी किया था, एक मज़बूत अहद व पैमान देकर आए थे, तब जाकर उन्होंने बिन्यामीन को हमारे साथ भेजा था, और इससे पहले भी तुम लोग यूसुफ के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर चुके हो। तो भाई मैं तो अब जाऊंगा नहीं अब्बा के पास बिन्यामीन के बगैर, या तो अब्बा मुझे इजाज़त दे दें कि तुम भी आ जाओ, लेकिन मैं इस हालत में तो अब्बा को मुंह नहीं दिखाऊंगा, या अल्लाह ताला कोई और रास्ता निकाल दे, बिन्यामीन ही की रिहाई हो जाए, कोई और शक्ल निकल आए, लेकिन मैं अब नहीं जाऊंगा। तुम लोग जाओ और तुम जाकर अपने अब्बा से, हमारे अब्बा से, अपने अब्बा से ही कहो कि साफ साफ कि आपके बेटे बिन्यामीन ने चोरी का जुर्म किया, और हम तो भाई उतना ही आपको बता रहे हैं जो हमारे इल्म है, और हकीकत क्या है अब तो हम जानते नहीं। हमने जो आपसे बहुत पक्का वादा किया था कि हम बिन्यामीन को वापस लेकर आएंगे, तो हमें क्या मालूम था कि ये वाक़या पेश आएगा, बिन्यामीन ये हरकत करेगा, उसको रोक लिया जाएगा, हम तो नहीं जानते थे। और ये भी कह देना कि भाई हम लोग जिस बस्ती में थे वहाँ के लोगों से अब्बा जान आप मालूमात करवा लीजिए, जिस काफ़िले के साथ हम लोग आए हैं उस काफ़िले से आप दरियाफ़्त करके मुतमईन हो जाइए। हम बिल्कुल आपसे जो बता रहे हैं कि यू बिन्यामीन ने चोरी की, उसकी सज़ा में उसको वहाँ रोक लिया गया, साफ साफ कह देना अब्बा से। चुनांचे कुरान इशारा करता है कि ये लोग आए और आकर यही दास्तान बयान कर दी। अब्बा को फिर एक मरतबा बहुत सदमा हुआ, नए गम ने पिछले गम को हरा कर दिया। फिर वो कहने लगे कि भाई मैं क्या करूं, मुझे तो लगता है कि तुम लोगों ने फिर कुछ गढ़ा है, और मैं तो अब सब्र ही करूंगा। मुझे तो अब भी ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरे सब बेटों को मुझसे मिला देगा। अब याद रखिएगा कि 3 बेटे याकूब अलैहिस्सलाम के अब उनकी आंखों से दूर हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिन्यामीन, और वो जो बड़ा भाई ने ये कहा था, बड़े भाई ने, कि मैं बिन्यामीन के बग़ैर वापस नहीं जाऊंगा, मैं ये रुकता हूँ। अब ये 3 हैं जो दूर है। इतनी शदीद सदमों के बावजूद याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह से उम्मीद बाकी है, और वो कह रहे हैं मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन वो सब मेरी आंखों के सामने आ जाएंगे। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। वतवल्ला अन्हुम,
इतना सदमा पहुंचा यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम को कि उन्होंने अपने अब इन बेटों की तरफ से मुंह फेर लिया। ऐसा लगता है जैसे कहते हैं कि भाई अब मैं तुमसे बातचीत नहीं करूं, कते ताल्लुक़ कर लिया, यूं समझिए। क्या अजीब बात है, कुरान कितनी ये शख्सियतें क्या हैं, नबी भी हैं और बशर भी हैं। तो बशरियत, अब्दियत और नबूवत साथ साथ चल रही है। कोई नबी होकर बशरियत से अलग नहीं हो जाता, कोई वली होकर बशरियत से अलग नहीं होता। वो शौहर रहता है, वो बाप भी रहता है, वो दादा नाना भी रहता है, चचा खालू फूफा मामू भी रहता है। तो वो बशरी, इस वाक़े यूसुफ में कदम कदम पर बशरियत और नबूवत, बशरियत और एक सलाह व तक़वा, रुश्द व हिदायत, वो साथ साथ चल रही है। और ये वो चीज़ है जो सीखने की है, बहुत गौर करने की है। नेकी का ये तसव्वुर कि इंसान बशरियत से ऊपर हो जाए, वो शौहर की मोहब्बत उसके अंदर न रहे, बाप की शफ़क़त उसके अंदर न रहे, ये नहीं है तकाज़ा विलायत का या नबूवत का, बिल्कुल क़तन नहीं। बल्कि जितना ज़्यादा इंसान अल्लाह से करीब होता है, उतना ही मोहब्बत करने वाला वो शौहर और उतनी ही शफ़क़तों की बरखा बरसाने वाला वो बाप होता है। और ये चीज़ इस वाक़े यूसुफ में बहुत साफ तौर पर सामने आई। और काश कि हमारी घर का हर फर्द इस की रोशनी में अपनी सीरत और किरदार को इस साँचे में ढालने की हम लोग संजीदा कोशिश करें। और याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि भाई अब क्या करें, हाय यूसुफ, हाय यूसुफ, या असफ़ा अला यूसुफ। यानी बिन्यामीन के सदमे ने यूसुफ के सदमे को ताज़ा कर दिया और रोते रोते उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं और घुट घुट कर ज़िंदगी गुजरने लगी उनकी। क्या अंदर की अजीब कैफियत। ज़रा एक बाप की हैसियत से सोचिए, और बाप भी वो जो बेपनाह शफीक बाप, और उन औलादों का सदमा उसको पहुँचे जो औलादें बहुत ज़्यादा अजीज़ हों। अब ये जो और बेटे थे, इनका किरदार, बाप की ये कैफियत देखकर और इन औलादों से उनकी बेताल्लुक़ी के तजर्बे से गुज़र कर उन्होंने तो जो अंदाज़ इख्तियार किया, उससे उनकी सतह सामने आती है। कहने लगे भाई अब्बा जान, आप तो यूसुफ की याद में लगे रहेंगे ऐसे कि आप जाँ बलब हो जाएं। दम ही निकल जाएगा आपका, आप बिल्कुल एकदम सठिया जाएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी इन बेटों की इस नामुनासिब बात पर यह जवाब दिया, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। मैं तो अपने रंज व गम की शिकायत बस अपने अल्लाह ही से करता रहता हूँ, तुमसे क्या कह रहा हूँ। और अल्लाह की तरफ से मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मुझे अल्लाह के अल्ताफ़ बेकरां का वो इल्म है जो तुम्हें नहीं है। तुम्हें वो असरार, वो उलूम में नबूवत नहीं मिले जो मुझे मिले हैं। और मैं तुमसे तो शिकायत नहीं करता, मैं तो अल्लाह से शिकायत करता हूँ। मखलूक से शिकायत करना अपने हालात की, ये नापसंद है अल्लाह। मखलूक की तरफ से पहुँचने वाली अज़ियतों की शिकायत करना अपने रब से, ये तो अब्दियत है, ये तो अल्लाह ताला को पसंद है। मैं जो कुछ भी अर्ज़ मारूज़ कर रहा हूँ अपने अल्लाह से कर रहा हूँ, तुमसे क्या सरोकार है, तुमसे तो मैंने कुछ भी नहीं कहा।
मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी अल्लाह उनके दर्जे को बुलंद फरमाए लिखते हैं कि पैगम्बर नहायत दर्जे रकीक़ुल क़ल्ब होता है और साथ ही अपने अल्लाह पर नाज़ा भी होता है। ये जो जामियत है, शफ़क़त, दिल की नरमी और साथ साथ अल्लाह से ताल्लुक़, ये जामियत बड़ी प्यारी शख्सियत को बना देती है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ इस तरह की बात लिखी है कि सब्र जमील के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ है तो वह है मखलूक से रोना, मखलूक से अपनी परेशानियों का ज़िक्र करना, ये सब्र जमील के ख़िलाफ़ है। लेकिन अपने हालात और परेशानियों और गमों का ज़िक्र अपने रब से करना, यह हरगिज़ सब्र जमील के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये तो मतलूब है। एक वक्त आया कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके बाद अल्लाह जाने किसी इशारे को पाकर, क्या वजह थी कि उनके दिल के अंदर एक नया आज़म आया और उन्होंने अपने इन बच्चों से कहा कि बेटो अब फिर जाओ और यूसुफ़ और उसके भाई को तलाश करो। वला तयअसू मिन रौहिल्लाह, और अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, इसलिए कि अल्लाह की रहमत से मायूस सिर्फ़ काफिर लोग होते हैं। यहाँ तक मैं पिछले दर्स में पहुँच चुका था, लेकिन मैंने चाहा कि ये पूरा जो हिस्सा है इसको मैं दोहरा कर आपके जहनों के अंदर वो कैफियत वापस ले आऊँ। अब आगे का सुनिए। ये लोग पहुँच गए याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दोबारा, और ये पहुँचे हैं गल्ला लेने के लिए, और जाकर इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से ये कहा कि या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना व अहलना ज़ुल्म, बड़ी आजीज़ी के साथ कहा, ए वज़ीर आज़म साहब, ए अज़ीज़ मिस्र, हमारे घर वाले और हम लोग बड़ी तकलीफ़ में, और हम एक निकम्मी सी पूंजी लेकर आए हैं। इन्हीं जो कुछ हम लाए हैं वो पूरी कीमत तो नहीं है, एक नाक़िस और हक़ीर जो कुछ हम ला सके ले आए हैं। एक अपनी मस्कनत और मोहताजी ज़ाहिर करने वाले ये अल्फाज हैं। अब आप हमें गल्ला तो पूरा दे दीजिए, जो कीमत चाहे कम हो, और आप हमारे साथ रियायत कर दी, वो तो सद्दक़ अलैना, रियायत कर दी। और अल्लाह ताला रियायत करने वालों, सदका दे देने वालों, खैरात करने वालों को बहुत बड़ा इनाम अता फरमाता है। अब ये जो कैफियत देखी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की, उनकी ज़ुबान हाल और ज़ुबान क़ाल से ऐसी ज़रूरतमंदी, मोहताजी, फ़क्र व इफ़लास का जो इजहार देखा तो रहा न गया यूसुफ अलैहिस्सलाम के मोहब्बत वाले दिल से। अब तक वो जिस बात को ज़ाहिर नहीं कर रहे थे वो अब उसको छुपा नहीं सके। कहने लगे हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीह, याद है तुमको जो बर्ताव तुमने यूसुफ के साथ किया था और उसके भाई के साथ किया था, और उस वक्त किया था जब तुम नादान थे। हमारे यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक इंसान जिसके दिल में शराफत, मोहब्बत, नरमी और अफ़्व दरगुज़र जैसे अखलाक कूट कूट कर भरे होते हैं, वो जिस वक्त अपने किसी को कुछ तंबीह भी कर रहा होता है, कुछ टोक भी रहा होता है, तो वाकई मैं आपसे सच अर्ज़ करता हूँ वो उसकी ज़बान से ऐसे अल्फाज भी निकल आते हैं जो दरअसल एक उज़्र पेश कर रहे होते हैं। आम तौर पर रहम से खाली लोग इस बात को समझ नहीं सकते
लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़रा अल्फाज पर गौर कीजिए, इज़न तुम जाहिलून, तुमने ये हरकत की थी, याद है तुमने क्या सलूक किया था, और साथ में कह रहे हैं कि उस वक्त तुम लोग बड़े नादान थे। ये उज़्र है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल इस पर राज़ी नहीं है कि बस उनको सिर्फ डांट पिलाएं और उन बड़ी बेरहमी और रूखेपन के साथ उनको उनकी पिछली हरकतों को याद दिलाएं। वो ये भी कर रहे हैं बक़द्र ज़रूरत, लेकिन अपने दिल के तकाज़े से मजबूर होकर, अपनी शरीफाना तबीयत के तकाज़े से वो एक ऐसा लफ्ज़ भी कह रहे हैं जिससे ज़रा सा बैलेंस हो जाए। बदनाम नहीं करना चाहते, ज़लील और रुस्वा नहीं करना चाहते, शर्मिंदा नहीं करना चाहते। तो साथ में एक बात ये भी कह रहे हैं कि भाई तुम लोग उस वक्त ना समझते। अब जब ये जुमला सुना यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़बान से, हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ व अख़ीह, याद है तुमको कि तुमने यूसुफ के साथ, उसके भाई के साथ क्या सलूक किया था। ओहो, ये सुनते ही बोल पड़े, क़ालू अइन्नका लअन्त यूसुफ, अरे क्या आप यूसुफ हैं। क़ाल अना यूसुफ व हाज़ा अख़ी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि हाँ मैं यूसुफ ही हूँ और यह है मेरा भाई बिन्यामीन। क़द मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाहु अकबर, क़द मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया, अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया। ये भाई जब इन्होंने सुना होगा ना, हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ व अख़ीह, यानी उनके सामने पिछले वाक़यात की याद एक बिजली की बर्क़ के साथ की तरह रौंद गई होगी। उन्हें याद आया होगा कि हमने क्या क्या सलूक किया था यूसुफ के साथ, हम कितना हसद और करते थे यूसुफ के साथ। यूसुफ का ख्वाब सुनकर तो हम और जल भुन गए थे कि इसको तो रास्ते से हटाना ज़रूरी है। और दो सगे भाई और इधर सौतेले भाई, हम सौतेले भाइयों ने, हम भाइयों ने यूसुफ और बिन्यामीन के साथ क्या क्या बदसलूकियाँ की, कितनी दुश्मनियाँ की, हम किस तरह बहाने के साथ घर से जंगल की तरफ ले गए थे, हमने किस तरह अंधे कुएं में धकेल दिया था, फिर किस तरह एक ग़ुलाम बताकर उसको बेच दिया था। एक एक करके उनको अपनी सारी हरकतें याद आई होंगी और शायद उनको ये भी याद आ गया होगा कि हो यूसुफ का ख्वाब सच होकर रहा और शायद इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है ये सब यूसुफ के ख्वाब ही की ताबीर सामने आ रही हो। सब उनको याद आ गया, इसलिए उन्होंने वो बात कही। लेकिन जवाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या जुमला कहा है, कितनी तवाज़ो, कितनी आजिज़ी, कितनी अब्दियत, कितनी शराफत। कोई बड़ा बोल नहीं बोला, सबसे पहले कहा कि हाँ भाई, क़द मन अना यूसुफ व हाज़ा अख़ी, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है, और असल में अल्लाह ने हम पर एहसान किया। क्या एहसान किया आगे से पता चलता है। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन। अल्लाह ने एहसान ये किया कि हमको अल्लाह ने दो अजीम नेमतें अता फरमाई, एक तो तक़वा, एक सब्र। और जो शख्स भी तक़वा और सब्र इख्तियार कर लेता है, अल्लाह ताला नेकोकारों की का अज्र ज़ाया नहीं करता। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मेरे तमाम सुनने वाले नौजवानों, यह है असल आयत, असल पैगाम। यह है ज़िंदगी में कामयाबी की मास्टर की, तक़वा और सब्र, तक़वा और सब्र। देखो, ज़िंदगी में ज़्यादतियाँ होती हैं, किसी पर कम, किसी पर ज़्यादा, और जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा होता है, सलाहियत ज़्यादा होती है ऊंचे मुकाम तक पहुंचने की, ये अजीब व गरीब कुदरती कानून है कि उसके साथ बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं।
मैं ऐसे लोगों को इस दौर में भी जानता हूँ जिनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ, उनके भाइयों ने ज़्यादतियाँ की, उनके सगे और सौतेले सब किस्म के भाइयों ने ज़्यादतियाँ की, उनकी बहनों ने भी जो ज़्यादतियाँ नहीं करती उन्होंने भी ज़्यादतियाँ की, उनके ख़ानदान के दूसरे रिश्तेदारों ने भी नहीं चाहा कि ये शख्स आगे बढ़े, तरह तरह से रुकावटें डाली। और भी जिन जिन से साबका पड़ता रहा, ऐसे कि जो सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने सपोर्ट करने के बजाय बहुत मुखालिफत की और हर मुमकिन कोशिश की, न जाने कितने लोगों ने, कि ये बंदा आगे न बढ़ने पाए। लेकिन मैं जिन लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूँ उनको एक तौफीक मिली कि वो सब चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ते चले गए, किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि उन ज़्यादती करने वालों के साथ उस बंदे का सलूक और बर्ताव ता दम आखिर इस तरह का रहा कि उन बंदों को कभी ये महसूस भी नहीं हुआ, वो ये समझते रहे कि ये हमारी अंदर के जज्बात और हमारे असल सलूक को ये बेवकूफ़ समझ ही नहीं रहा है। इसे पता ही नहीं है कि हम इसके दुश्मन हैं, इसे पता ही नहीं है कि हम कदम कदम पर इसकी बदखाही और मुखालफत कर रहे हैं। ये बड़ा सीधा साधा कम समझ आदमी है। हालांकि वो जो उस शख्स का रवैया था वो उसकी सादगी और उसकी कम समझी की वजह से बिल्कुल नहीं था, बल्कि इस वजह से था कि अल्लाह ने उसको एक तौफीक दी थी कि सब ज़्यादतियों को बर्दाश्त करते रहना है और अल्लाह से मदद मांगते रहना है और अपनी तरफ से गलतियों से बचने की कोशिश करनी है। ऐसे लोगों को आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सका, बल्कि जितनी ज़्यादा ऐसे लोगों की मुखालफत हुई उतनी ही उनको हमने आसमानों की बुलंदियों की तरफ उठते हुए देखा। ये कामयाबी की शाहकरी थे। कितने लोग हैं, बीवियां शौहरों के जुल्म की शिकायत करती हैं, काश के मेरी वो बेटियां, काश के इस राज को समझें कि वो पत्थर रख लें अपने सीने पर और ये तय कर लें कि मुझको उफ नहीं करनी है, बर्दाश्त करते रहना है, बर्दाश्त करते रहना है, अपनी तरफ से कोई ज़्यादती नहीं करनी, न ज़ुबान से, न बदन के किसी उज़्व से, न किसी हरकत से, और अल्लाह से अपना गम कहते रहना है। अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। देख लेना मेरी बेटियों, देख लेना, कुछ करके देखिए अमल। कुछ साल लगते हैं, बाज़ वक्त कुछ दिन लगते हैं कि फिर असबाब अजीब व गरीब तरीके से बनते हैं और वही बहू जो बेचारी रोते रोते उसकी आंखें खुश्क हो जाती हैं, वो घर की मलका बन जाती है, लाडली और चहीती बन जाती है। कोई औलाद, कोई छोटा भाई बड़े भाई की जुल्म और सितम का शिकार है। बहुत आजकल हो रहा है, बहुत हो रहा है, रोज़ किस्से सामने आते हैं। बस वो ये तय कर ले कि मुझे लड़ना नहीं है। देखो, मैं कानून नहीं बता रहा हूँ, फ़िक़ही बात नहीं बता रहा हूँ। ज़ाब्ता तो फ़िक़ही तौर पर इजाज़त है कि आप मुकाबला करो, आप अपना हक़ लो, लड़ कर लो। लड़ाई में हदूद से तजावुज़ किए बग़ैर तुम कोशिश करो। ये कानून की बात है, इजाज़त की बात है, रुख़सत की बात है। लेकिन मैं तो उससे बहुत आगे की बात बता रहा हूँ कि अगर कोई हिम्मत कर ले कि मुझे अपने अल्लाह से लेना है, इन लोगों से लड़कर कुछ नहीं लेना। जायदाद के बंटवारे में झगड़ा किस घर में नहीं हो रहा है? एक बाप एक कारोबार छोड़ के जाता है, उसकी औलादों में झगड़ा शुरू हो जाता है। एक मकान छोड़ के जाता है, विरासत के झगड़ा शुरू हो जाता है। और न जाने कितने झगड़ों के असबाब हैं।
एक इदारे में काम करने वाले एक इंसान को टॉर्चर किया जाता है, इदारे के साथी, इदारे की इंतज़ामिया। लेकिन अब अगर किसी शख्स ने ये ठान लिया कि मुझे अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अदा करनी है और अपना काम करते रहना है और बिल्कुल उलझना नहीं है, तो यकीन मानो अल्लाह ताला का जो कानून है वो कहता है कि आइंदा चलकर हालात ऐसे बदलते हैं, अजीब व गरीब तरह से इनकलाबात आते हैं। और फिर एक वक्त वो भी आता है कि जो मैं अभी आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया उनके भाइयों ने, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि देखो भाई इन्नहु मयत्तक, बस तकवा और सब्र, अल्लाह ने हमको ये दोनों भाइयों को ये नेमतें दे दी, और ये नेमतें अगर मिल गई, सब्र और तकवा, सब्र और तकवा, अगर ये नेमतें मिल गई तो इस इंसान को तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। ये सुनकर और अपनी आंखों से देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की ज़बान से निकला, तल्लाहि लक़द आसरक अल्लाहु अलैना, अल्लाह की कसम खाकर हम कहते हैं, उनके भाई बोले कि अब मान गए कि अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत दी, हम मान गए। अब हमने अल्लाह के फ़ैसले को तस्लीम कर लिया कि भाई तुमको कोई ऊंचा मुकाम हम सब पर देने का ये खुदाबंदी फ़ैसला है, और अब हम सर झुकाते हैं इस अल्लाह के फ़ैसले के सामने। यह है शहादत, यह है गवाही कि अब मान गए। लक़द आसरक अल्लाहु अलैना, इसलिए आप महसूस कर रहे हैं इसमें निदामत भी है, इसमें शर्मिंदगी भी है, इसमें माजरत भी है, इसमें हसरत भी है। हमने बहुत कोशिश की यूसुफ कि तुम नीचे हो जाओ और हम ऊपर हो जाएं, मगर हम कामयाब नहीं हुए। अब तस्लीम करते हैं, तुम्हें अल्लाह ने बुजुर्गी दे रखी है और हम खतावार हैं और खतावार रहे हैं। व इन कुन्ना लखातिईन, ये नहीं कहा व इन्ना लखातिऊन, व इन कुन्ना लखातिईन, हम इस पूरी मुद्दत में हम खतावार रहे हैं, हम साफ मानते हैं, आज इकरार जुर्म करते हैं। जवाब में क्या बोलते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम सबको माफ़ कर दे, और वह अरहमुर राहिमीन, और वो सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान है। कोई मुआख़ज़ा नहीं मेरी तरफ से, तुम्हें माफ़ कर दिया मैंने, और मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ़ हो गया। याद करिएगा कि यही वो जुमला है जो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर अपने और अपने अहले बैत के और अपने सहाबा के जानी दुश्मनों के सामने इन्हीं अल्फाज में अल्लाह के रसूल ने कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई मुआख़ज़ा नहीं, सब माफ़। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। बस आज मैं इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ और ख़ास गुजारिश करता हूँ, अपने नफ्स से भी कहता हूँ, आप सबसे गुजारिश करता हूँ और अल्लाह से भीख मांगता हूँ कि तक़वा और सब्र की दौलतें मिल जाएं, घरों में खुशगवारियाँ आ जाएंगी, रिश्तों में मिठास आ जाएगी, ज़िंदगी खुशगवार बन जाएगी। थोड़ी दिन की बात होती है, वो उसको झेल लेना, बर्दाश्त कर लेना और अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को बढ़ाना। सच अर्ज़ करता हूँ, जब ज़्यादती होती है और दिल टूटता है तो उस वक्त अल्लाह ताला से जिस कैफियत के साथ बंदे और बंदी को अपना दर्द दिल कहने का मौका मिलता है, वो आम नॉर्मल खुशियों के हालात में नहीं मिलता। ये जो परेशानियों के और गमों का दौर होता है, यही तो अल्लाह से करीब करने का दौर होता है। लेकिन हम में से अक्सर लोग उस सुनहरी मौके को ज़ाय कर देते हैं।
हम में से अक्सर लोग सुनहरी मौके को ज़ाय कर देते। अल्लाह हमें भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए। याद रखें कि जो ज़िंदगी में कर्ब के, परेशानी के, ज़्यादतियों के, जुल्म के दिन होते हैं, वही सबसे ज़्यादा कीमती दिन होते हैं। उन दिनों में जो दिल की कैफियत होती है, उसका फ़ायदा भरपूर उठा लिया जाए। इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह को अपना मामूल बना लिया जाए। यानी अल्लाह से कहना, छुप छुप कर अल्लाह से कहना, रो रो कर अल्लाह से कहना, ए अल्लाह मुझे आफ़ियत नसीब फरमा, ए अल्लाह मुझे सब्र दे, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, अल्लाह मुझे खुशियों भरी ज़िंदगी दे, अल्लाह मुझे इन गमों और ज़िल्लतों से अब आफ़ियत नसीब फरमा दीजिए। कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा या बंदी अल्लाह से मांगती रहे और अल्लाह ताला बिल्कुल न सुने उसकी? कैसे मुमकिन है? वो अरहमुर राहिमीन है, वो बहुत मेहरबान और शफ़ीक़ है। क्या पता उसने हमको अपने से करीब करने के लिए हमारे ऊपर ये गम के दिन भेजे हों और हम समझ ही नहीं पाते। हम सिर्फ शिकवे शिकायत, गीबत, बदगुमानी और दुश्मनी और मुकाबले, उसी में वाहियात अपना वक्त ज़ाय करते हैं और न खुदा ही मिलता है, न मिसाल सनम। आज का सबक बस यही है और ये सूरह यूसुफ का सबक है, यही हयात यूसुफ़ी का सबक है, यही उसवे मुहम्मदी का सबक है। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन। दिलो जान से दुआ है कि अल्लाह ताला तक़वा और सब्र, इन दोनों की असल हकीकत हम सब को अता फ़रमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए दुआ के लिए हाथ उठाइए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बारे इलाहा, ए मेहरबान, ए अरहमुर राहिमीन, ए अल्लाह हमें सब्र भी अता फ़रमा दीजिए और तक़वा भी अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह तक़वा अता फ़रमा और सब्र अता फ़रमा, अल्लाह तक़वा अता फ़रमा और सब्र अता फ़रमा। ए अल्लाह, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसी अज़ीम शख्सियत से और उनकी उस बेहतरीन सीरत व किरदार से, ए अल्लाह, और उस तारीख़ के सुनाने के आपके मोहब्बत भरे अंदाज से भरपूर फ़ायदा उठा लेने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह, इंसानी तारीख़ का ये इंतहाई सबक आमोज़ वाक़या है, आपने ख़ुद इसको अहसनुल क़िसस करार दिया है। ए रब्बे करीम, ए अल्लाह, बार बार यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सीरत व किरदार पर गौर करने, बार बार उसको सोचते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े का तज़किरा जिन दुरूस कुरान में हो, उसको बार बार हम सुनते रहें, बार बार सुनते रहें, मुसलसल सुनते रहें। एक दफ़ा सुनना काफ़ी नहीं होगा, बार बार सुनते रहें, बार बार हमको कुछ याद आता रहे। और आप हमें तौफ़ीक़ से नवाज दें कि जो कुछ हमको सीखना चाहिए, जो ज़िंदगी में तब्दीली लानी चाहिए, हे अल्लाह, वो तब्दीली हम अपने अंदर लाने में कामयाब हो जाएं। ए अल्लाह, हमारी ज़िंदगी को बदल दीजिए, हमारे अखलाक बेहतर बना दीजिए, हमारे जज्बात बेहतर बना दीजिए, हमारे आमाल बेहतर बना दीजिए। ए अल्लाह, हमारी तमन्नाएँ बेहतर बना दीजिए। ए अल्लाह, हमें समझदारी अता फ़रमा, अल्लाह हमें गहरी समझ अता फ़रमा। ए अल्लाह, पुख्ता अक़ल नसीब फ़रमा। ए अल्लाह, सही कदम उठाने और सही फ़ैसले करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह, गलत कदम उठाने और गलत फ़ैसले करने से अल्लाह हम सबको महफूज फ़रमा। बारे इलाहा, आपके जितने बंदे और बंदियाँ अल्लाह इस दुआ में शरीक हैं, ए रब्बे करीम, सब की तमाम परेशानियों को दूर फ़रमा, सब की तमाम जायज़ हाजात को पूरा फ़रमा। बारे इलाहा, उम्मत मुस्लिमा की मदद फ़रमा, कमज़ोरों की मदद फ़रमा, मज़लूमों की मदद फ़रमा। अल्लाह, मज़लूमों की मदद फ़रमा। ए रब्बे करीम, ख़ानदान यूसुफ़ जिस फ़लस्तीन में आबाद था, अल्लाह, वो फ़लस्तीन आज सख्त जुल्म व सितम का निशाना बनी हुई है। ए रब्बे करीम, अल्लाह,
मुजाहिदीन को फ़तह नसीब फरमा। ए अल्लाह मुजाहिदीन को फ़तह नसीब फरमा, मज़लूमीन को गलबा नसीब फरमा, अपनी गैबी मदद शामिल हाल फरमा। बैतुल मुक़द्दस से क़ल्बी वाबस्तगी हमको नसीब फरमा, क़ल्बी वालिहाना मोहब्बत नसीब फरमा। वहाँ के वाक़यात और अहवाल से अल्लाह हमें पल पल अपनी वाक़फ़ियत बढ़ाते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अल्लाह उस ज़मीन के लिए और उस मुक़द्दस किस्म के मुजाहिदों के लिए अल्लाह बराबर मुसलसल दुआओं के अहतमाम की हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमा और हमारी दुआओं को कबूल फ़रमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।